Hello everyone, myself Preeti. Welcome to the channel Unique NCERT Science Classes. बच्चों आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल। ऑन 28 February द स्कूल होस्टेड अ साइंस फेयर टू सेलिब्रेट नेशनल साइंस डे। तो नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, हमारे सभी के स्कूलों में किया जाता है। तो वैसे ही अश्विन और कीर्ति जो दो सिबलिंग्स थे उनके स्कूल में भी नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया गया 28 फरवरी को। एट द एंट्री गेट सिबलिंग्स अश्विन एंड कीर्ति वर ग्रीटेड विथ अ वाइट शीट ऑफ पेपर। दे वर क्यूरियस टू नो वाई अ वाइट शीट ऑफ पेपर वॉज गिवन टू देम। अब क्या है, जो उनको वेलकम किया गया क्या देकर, वाइट शीट ऑफ पेपर देकर किया गया, जिसके कारण बहुत क्यूरियस हो गया कि उन्हें वाइट शीट ऑफ पेपर क्यों दिया गया है। जब हमें वेलकम कार्ड दिया जाता है तो उस पर कुछ तो लिखा होता है कि यहाँ हमें वेलकम किया जाएगा, बट उनके पास क्या था, वाइट शीट ऑफ पेपर था, उन्हें सिर्फ वाइट शीट ऑफ पेपर दिया गया था। तो बहुत ही क्यूरियस हुए कि आखिर उन्हें ये वाइट शीट ऑफ पेपर क्यों दिया गया है। अ फ्यू स्टेप्स अहेड there was a volunteer spraying a liquid on these sheets of paper. The siblings also got their white sheets of paper sprayed. To their surprise, the words "Welcome to the wonderful world of science" appeared on the papers. The moment the liquid was sprayed, अब क्या है, जब उनके पेपर पे लिक्विड को स्प्रे किया गया, जैसा कि वहाँ वॉलंटियर्स थे और वो स्प्रे किए जा रहे थे, क्या स्प्रे कर रहे थे वो कुछ लिक्विड स्प्रे कर रहे थे, जिस लिक्विड के कारण उस पेपर पे क्या आ गया, लिख कर आ गया वेलकम टू दी वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, अपीयर हो गया उस पेपर पे। तो बच्चों को ये बहुत ही एक्साइटिंग बच्चों के लिए था। दे वर एक्साइटेड एंड एगर टू नो हाउ दिस हैपेंड एंड द रीज़न बिहाइंड इट। तो जो दोनों बच्चे थे, कौन थे, अश्विन और कीर्ति, दोनों बहुत ही एक्साइटेड हुए कि यह कैसे हो गया, उन्होंने ऐसा क्या लिक्विड स्प्रे किया जिसके कारण उस पर वेलकम टू दी वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस अपीयर हो गया। ठीक है, और वो इसके पीछे का रीज़न जानना चाहते थे। दियर क्यूरियोसिटी वॉज पार्सली सेटिस्फाइड एट द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंसेस स्टॉल। जब उन्होंने वहाँ स्टॉल्स को देखा, उनकी क्यूरियोसिटी थोड़ी बहुत क्या हुई, सेटिस्फाइड हुई, लेकिन टोटली नहीं हुई, पार्शियली हुई। ठीक है, दे सॉ मैनी एक्टिविटीज शोइंग कलर चेंजेस ऑन मिक्सिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस। वहाँ उन्होंने स्टॉल में क्या देखा कि डिफरेंट सब्सटेंसेस को मिक्स करने पर क्या हो रहा था, उनके में कलर चेंजेस आ रहे थे। दे डिसाइडेड टू एक्सप्लोर दिस चेंजेस फर्दर। तो उनके अंदर क्या हुआ, एक्सप्लोरेशन जागा और उन्होंने जानने की कोशिश की आगे भी कि ये चेंजेस कैसे हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। लेट अस ज्वाइन ऑन दिस लर्निंग एडवेंचर। आइए इनको ज्वाइन करते हैं कि उन्होंने अपने लर्निंग के एडवेंचर में क्या क्या सीखा। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हम एडवेंचर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम कहीं जाकर बाहरी आउटिंग पे घूम के आ सकें, बल्कि हम बुक के जरिए भी अपना एडवेंचर कर सकते हैं, जैसा कि हमें इस चैप्टर में दिया गया है। ओके, यहाँ देखिए नेशनल साइंस डे मनाया जा रहा है, जहाँ बहुत सारे स्टॉल्स लगाए हुए हैं और क्या शो रहा है, यहाँ कलर चेंजेस शो किए जा रहे हैं बच्चों को, जहाँ की कीर्ति और अश्विन आए हुए हैं। ठीक है, हम अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पेज है 2.1 नेचर आवर साइंस लेबोरेटरी। नेचर क्या है, हमारा साइंस लेबोरेटरी है। नेचर से बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं जो हमारे साइंस की लेबोरेटरी में यूज़ होते हैं। इवन हम ये कह सकते हैं कि नेचर के बिना हम कोई लेबोरेटरी वर्क कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आपको स्टेम की रीडिंग करनी है तो आपको स्टेम कटिंग करके बाहर से लाने होंगे। अगर आपको लीफ की रीडिंग करनी है तो वो भी आपको बाहर से, अब आप आर्टिफिशियल लीफ की तो रीडिंग कर नहीं सकते, है ना। तो हमें कोई भी चीज़, नेचुरल चीज़ों की अगर रीडिंग करनी है, उनको लैब में टेस्ट करना है, तो हमें नेचर से वो चीज़ें लेके आनी होंगी। ओके, तो हम पढ़ते हैं हमारा एक्टिविटी 2.1.1 लिटमस एज एन इंडिकेटर। तो लिटमस क्या है, इंडिकेटर है। अब इंडिकेटर होता क्या है, तो इंडिकेटर आर द सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू टेस्ट द एसिड और बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। हम किसी भी सब्सटेंस, कोई भी जो मटेरियल है, कोई भी लिक्विड है, कुछ भी सब्सटेंस है, तो वो एसिड है या बेसिक है, जैसा कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि ये किसके बारे में है, हमें अवेयर कराना चाहते हैं इसके जरिए एसिड, बेस और न्यूट्रल के बारे में, जो कि न्यूट्रल लिखा नहीं है चैप्टर के नाम में, लेकिन मे बी इट वॉज रिटन ना, हाँ, तो हाँ न्यूट्रल लिखा हुआ है। तो हमें वो इस टॉपिक के जरिए एसिड, बेस और न्यूट्रल के बारे में
बताना चाह रहे हैं, तो हम लिटमस एक ऐसा इंडिकेटर है जिसके ज़रिए हम एसिड, बेस और न्यूट्रल में क्या कर पाएंगे, हम उसको एज ए इंडिकेटर टेस्ट कर पाएंगे। तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा बेसिक इन नेचर है और कौन सा सब्सटेंस न्यूट्रल है। तो आइए चलिए आगे एक्सप्लोर करते हैं। एक्टिविटी 2.1, लेट अस एक्सप्लोर। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। इस तरह के सॉल्यूशन को क्या किया गया है, इकट्ठा किए गए इनके सैंपल्स को। क्यों? क्योंकि टेस्टिंग करनी है हमें। जैसा कि हमने कहा कि हमें कोई भी नेचुरल टेस्टिंग करनी है तो हमें नेचर से चीज़ें लेनी होगी। और ये सब सारी चीज़ें आप देख रहे हो, जैसे कि ये सारी चीज़ें क्या है, हमें नेचर में मिल जाती है, हम नेचुरल चीज़ों से ही बनाते हैं। ठीक है, तो हम इन सब चीज़ों की क्या है, टेस्टिंग करेंगे। किस पे? इंडिकेटर की हेल्प से। जैसे कि हमें पता है कि इंडिकेटर हमें ऐसा सब्सटेंस है जो हमें दूसरे सब्सटेंस एसिड है या बेसिक है इसको चेक करने के लिए हेल्प करता है। ओके, टेक अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। इसके लिए हमें क्या लेना है, हमें ब्लू लिटमस पेपर लेना है एंड कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। हमें क्या है, इसके नेक्स्ट पेज में लिटमस पेपर शो किया गया है। तो चलिए हम इसको पढ़ने से पहले लिटमस पेपर पहले देख लें कि हाँ हमें लिटमस पेपर जो शो किया गया है वो कैसा दिख रहा है। ये देखिए, ये है हमारा लिटमस पेपर, ये है ब्लू स्ट्रिप्स और ये है रेड स्ट्रिप्स। ठीक है, अब ये लिटमस पेपर किससे बना होता है, तो ये हमारे लाइकेन से बना होता है जो कि हमें यहाँ पिक्चर में शो किया गया है। ये देखिए, यह हमारा लाइकेंस है। जो यहाँ पे पैचेस आपको ग्रीन कलर के दिखे जा रहे हैं, आप देख सकते हो इसमें, इसको हम कहते हैं लाइकेंस, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे फॉर्म होता है। अभी फ़िलहाल के लिए हम लाइकेंस और लिटमस पेपर के बारे में पढ़ने वाले थे, इसीलिए मैंने आपको ये शो कर दिया कि ये है हमारे लिटमस पेपर्स किस शीट्स जिसको हम एज ए टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। और हम अभी जो पिछले पेज में हम इसको टेस्टिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो हम अब देखने जा रहे हैं अपना कि हमें एक्टिविटी में हमें कैसे टेस्ट करनी है। हमारे पास सॉल्यूशन दिए हुए हैं, मटेरियल सब्सटेंसेस दिए हुए हैं जो नेचर से हमें मिलते हैं और अब हम उनके साथ टेस्टिंग करेंगे। देखिए, ये जो बच्ची है यहाँ पे इसने क्या किया है, बहुत सारे ये 6 स्ट्रिप्स क्या किए है उसने लगाए हुए हैं और ये सारे इसने क्या लिए हुए सब्सटेंसेस लिए हैं जिनको ये इसमें चेक करने वाली है। तो चलिए पढ़ते हैं। टेक अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर एंड कट इनटू स्मॉल पीसेस। इसने वैसे लंबे लंबे स्ट्रिप्स लिए हैं और इसको कटिंग करके छोटे छोटे से स्ट्रिप्स को इसने वाइट शीट ऑफ पेपर पे क्या किया है, इसको स्टिक कर दिया है। स्प्रेड दिस पीसेस ऑन अ क्लीन एंड ड्राई वाइट टाइल्स। सॉरी, ये पेजेस नहीं है, वाइट टाइल्स है जिसपे इसने उसको स्टिक कर दिया है। ठीक है, यूजिंग अ ड्रॉपर put one drop of each of the samples one by one on these litmus paper pieces as shown in figure 2.2। ओके, इस फिगर 2.2 में हमें दिखाया गया है कि ये ब्लू लिटमस पेपर पे सारे सॉल्यूशन को, सारे सब्सटेंसेस जो हमें यहाँ दिए गए हैं, इन सारे सब्सटेंसेस को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालकर ये लिटमस पेपर में चेक कर रही है कि क्या कलर चेंजिंग हो रहे हैं। जैसे कि हमें पता है हमें लिटमस पेपर के क्या दिए गए हैं, 2 कलर के पेपर दिए गए हैं, एक ब्लू है एक रेड है, जिसे हमें टेस्टिंग के लिए दिया गया है। और हम अब इसमें आगे जो बच्ची ये टेस्ट कर रही है हम इसको ऑब्जर्व करने वाले हैं। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पीसेस? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। आप भी अपने घर में, ऐसा आपको क्या है मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे ये लिटमस पेपर्स। तो आपको ये भी जो भी मटेरियल दिए गए हैं ये आपको मम्मा से घर में ईजिली सारे मिल जाएंगे। तो आप ये सारे अपने घर पे भी टेस्टिंग कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि हाँ ये लैब टेस्टिंग वर्क है तो हम टीचर के सामने ही करें, ये आप घर पे भी कर सकते हो। ठीक है, ये वाले बस आपको क्या करना है, कुछ सावधानियां रखनी है। जैसे आपको टेस्ट नहीं करने कोई भी चीज़ कि हाँ आप अपने टंग पे रख के लिख कर रहे हो या आप उसको टेस्ट कर रहे हो, तो वो नहीं करना आपको। रिपीट और अपने मम्मी पापा किसी के साथ भी उनको सामने रख के ही करना है। ठीक है, repeat the same activity with pieces of red litmus paper as shown in figure 2.2 and record your observation। अब देखिए पिछले वाले में क्या है, ब्लू लिटमस पेपर के साथ किया गया था और इसमें इस लड़के ने रेड लिटमस पेपर लिया है और उसके साथ ये सारे सॉल्यूशन को वो चेक कर रहा है कि हाँ कौन से सब्सटेंसेस कलर चेंज कर रहे हैं और कौन से सब्सटेंसेस एज इट इज़
रेड को रेड ही रहने दे रहे हैं। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। हमने क्या है पिछले टेबल में पढ़ा कि वहाँ लाइम वाटर दिया हुआ था, ठीक है। अब लाइम वाटर में बहुत सारे बच्चों को क्या लग रहा होगा कि ये लाइम जूस है, नींबू का रस है, या फिर नींबू का शरबत जो आप बना के पीते हो लेमन का, ये आप लग रहा होगा कि आपको कि ये वही है। बट नो, ये लेमन जूस नहीं है, ये लाइम वाटर है, जो कि आपके घरों में पहले, आजकल तो पेंट वगैरह होते हैं, पहले के घरों में क्या है चूने से पुताई की जाती थी। तो वो चूना आपके पेरेंट्स को पता होगा, आप घर में भी उनसे आप देख सकते हो घर में। और बाकी मैं आपको इस चैप्टर में जो है वो मैं आपको पढ़ा देती हूँ। डू नॉट कन्फ्यूज विथ लाइम वाटर विद द वर्ड लाइम विच इज़ अ फ्रूट सिमिलर टू लेमन। तो ये लेमन नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कह दिया। लेमन वाटर सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। इसमें क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ये एक पत्थर के जैसा होता है, वाइट स्टोन के जैसा, जिसको वाटर में हम 1 घंटे 2 घंटे के लिए, हमारे टाइम में तो मम्मा हमारी जो है रात में ड्रम में पानी के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के गोले डाल देती थी पत्थर, और ये सुबह तक मेल्ट हो जाते थे, जिसे कि घोल बनाकर जो आते थे घर में पेंट करने वाले, वो उसको फिर यूज़ करते थे। कैन बी ईजिली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लाइम मीन्स चूना, यस इसको चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करते हैं वाटर में घोल के इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। एंड लिविंग इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, जैसा कि मैंने आपको कहा कि चूने को पानी में डालकर क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। फिल्टर द लिक्विड इनटू अनदर कंटेनर एंड यूज़ इट एज अ लाइम वाटर। अब क्या है, उसके सारे जो भी हमने स्टोन इसके बड़े से डाले हैं, बड़े बड़े वाइट के स्टोन होते हैं वाइट कलर के, अब जो मैंने इसको डाला है वाटर में आपने डाला है, ये सारे के सारे तो मेल्ट रहेंगे नहीं, इसमें कुछ क्या है छोटे छोटे रॉक्स बच भी जाते हैं। तो इसलिए इनको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है दूसरे कंटेनर में क्या कर लेने के लिए, फ़िल्टर कर लेने के लिए, जिससे कि उसके छोटे छोटे जो स्टोन्स होंगे वो आपको डिस्टर्ब ना करे उसको यूज़ करने में। एज अ जब आप इंडिकेटर पे डालोगे तो ड्रॉपर से आपको वो गिरने में परेशानी होगी, इसलिए कहा गया है कि आप उसको क्या करें, उसको फ़िल्टर कर लें। अब आगे चलते हैं। टेबल 2.1 टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैम्पल्स विथ ब्लू एंड लिटमस रेड लिटमस पेपर। अब हम देखेंगे कि ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर के साथ बॉयज़ एंड गर्ल्स ने जो भी ये ड्रॉपर डाल के उन्होंने ऑब्जर्व किया, अब उसको यहाँ पे हमें देखना है। आप भी अपने घर में करके देखें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑन योर पेरेंट्स। आपके जब पेरेंट्स घर में हो तभी आप उसको करके देखें, है ना, अकेले ना करें। अब आपने क्या किया, ब्लू लिटमस पेपर यूज़ किया और उस पर लेमन जूस का ड्रॉप डाला, तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि वो रेड कलर में चेंज हो गया, उसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया, ठीक है। अब आप रेड लिटमस पेपर में डालोगे तो ये लेमन जूस क्या है, एसिड है, तो वो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि एसिड में रेड कलर में ही चेंज होना है और हमारा लिटमस पेपर पहले से ही रेड है, ठीक है। तो इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। अब सोप सॉल्यूशन क्या है, ये हमारा बेस है। सोप सॉल्यूशन क्या है, बेस है। तो बेस में क्या है, बेस में कोई कलर चेंज नहीं करता ब्लू लिटमस पेपर का, क्योंकि वो एज इट इज़ ब्लू ही रह जाता है। मैं आपको बताना भूल गई, मैं अभी फिर से बता दे रही हूँ। क्या है, हमारा जो ब्लू लिटमस पेपर है, जब हम उसको एसिड में डालते हैं तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है, लेकिन ब्लू क्या है, बीटर, बेस ब्लू बीटर, ठीक है। बेस क्या है, हमारा बीटर इन टेस्ट होता है, और जब हम उसको ब्लू लिटमस पेपर में टेस्टिंग करते हैं तो उसका कलर भी ब्लू ही आता है, क्योंकि वो बेस के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर में चेंज होता है। और आप ये हमेशा याद रखना, बेस, बीटर इन टेस्ट एंड ब्लू इन कलर, ठीक है। और एसिड में क्या है, लिटमस पेपर का आपका रेड में चेंज होगा। अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो वो रेड में चेंज हो जाएगा, और जब पहले से ही रेड लिटमस पेपर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो हमने देखा ये सॉफ्ट सॉल्यूशन है, तो बेस के साथ ब्लू, ठीक है, ब्लू है। तो अब ये तो ब्लू कलर में है, तो ब्लू का क्या है, यहाँ नो चेंज होगा, ठीक है। मैंने आपको ब्लू लिख दिया है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ हम लिखेंगे कोई चेंज नहीं होगा इसके कलर में। ये कलर क्या है, नो चेंजिंग रहेगा, क्योंकि ये तो पहले से हमारा ब्लू लिटमस पेपर है ना, तो इसमें हमारा कोई चेंज नहीं होगा। जबकि रेड में क्या होगा, रेड में ये ब्लू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको ब्लू की जगह सिर्फ बी लिख के शो कर दूंगी,
आप समझ जाना, और रेड की जगह आर मैं शो कर दूंगी। अब ये हमारा आंवला जूस है। ये आंवला जूस क्या है, हमारा एसिड है। मैं आपको ये, अब मैंने इतना आपको कंफर्म कर दिया, ये आप खुद से फील करना। बस मैं इन सैम्पल्स की आपको जानकारी दे देती हूँ कि ये सैम्पल्स कौन से एसिड है, कौन से बेस हैं। बाद में मैं आपको ये टेबल 2.1 मैं दूसरे अलग से आपको स्लाइड बना के ये मैं आपको वीडियो में शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो ये हमारा आंवला जूस जो क्या है, ये एसिड है। टेमेरिंड वाटर क्या है, टेमेरिंड वाटर भी हमारा एसिड है, क्योंकि ये क्या है, सारिन टेस्ट है ना। जो भी क्या है, एसिड का टेस्ट क्या होता है, सार होता है, और बेस का टेस्ट कैसा होता है, बीटर होता है। ठीक है, विनेगर क्या है, आपको पता है विनेगर एसिड है, और इसका टेस्ट कैसा होता है, एसिड का टेस्ट होता है सार। ठीक है, तो हमारा विनेगर भी क्या हो जाएगा, विनेगर भी हमारा एसिड हो गया। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन क्या है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बेस है। लाइम वाटर फिर से हमारा, हमें पता है लाइम वाटर क्या है, लेमन वाटर नहीं है। लाइम वाटर हमारा चूने का पानी है। कैल्शियम ऑक्साइड का को वाटर में जब हम डिज़ोल्व कर देते हैं तो वो लाइम वाटर बनता है, इसलिए हमारा ये लाइम वाटर भी क्या है, बेस है। हम और ये हमारा टैप वाटर क्या है, हमारा टेप वाटर क्या है, हमारा टैप वाटर है न्यूट्रल। ठीक है, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन क्या है, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन हमारा है बेस। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है। सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है, वो भी न्यूट्रल है। एनी अदर आप कोई भी और चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप एनी अदर चूज़ करके आप जो भी आप एसिड या बेस कुछ भी यहाँ लिख करके आप 12th नंबर ऑब्जर्वेशन अपने तरफ से, आपके घर में कुछ भी नेचुरल चीज़ें हैं, कोई भी फ्रूट वगैरह है जो सारिन टेस्ट है या बीटर है, तो आप उसमें टेस्टिंग करके देख सकते हो कि वो एसिड है या बेस है। ठीक है, क्योंकि ये आपके जो भी यहाँ पे आपके फील होंगे ना, वो सारे आपके आगे के लाइंस में लिखे हुए हैं, मतलब बुक में दिए हुए हैं, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करती आपको ये फिल कराने में, और हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही। ओके, अब ये हमारा यहाँ पूछ रहा है कि नाउ लेट अस एनालाइज टेबल 2.1 एंड सॉर्ट द सैम्पल्स इनटू 3 ग्रुप्स एज फॉलोज। अब कहा गया जो हमने ऊपर के 2.1 में एनालाइज किया है, हमें यहाँ टेबल 2.2 में क्या करना है, फिल करना है। जैसे ग्रुप ए में हमें उस सैम्पल्स को फिल करने हैं जिनका जिसमें ब्लू लिटमस पेपर का कलर किस में चेंज हो जा रहा है, रेड में। ग्रुप ए विथ सैम्पल्स दैट टर्न द ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। अब बी ग्रुप में हमें क्या करना है, रेड लिटमस जो ब्लू में चेंज हो जा रहा है, हमें वो फिल करना है। और ग्रुप सी में जैसा कि हमने बात की कि जो किसी में चेंज नहीं होगा, तो जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है वही क्या है, रेड और ब्लू में किसी में भी चेंज नहीं होता है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। तो न्यूट्रल वो होते हैं जो ना ही एसिडिक होते हैं नेचर में और ना ही बेसिक होते हैं। इट मीन्स न्यूट्रल सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशन दैट आर नॉट एसिडिक और बेसिक इन नेचर। ओके, नाइदर एसिडिक और नो बेसिक इन नेचर। ओके, हमें क्या है, ग्रुप में सैम्पल्स टेस्टेड इन 2.1, एक ग्रुप ए में हमारा कौन कौन सा आएगा, जैसे लेमन जूस आएगा जो, क्योंकि ये भी क्या है, एसिड है। फिर हमारा आंवला जूस आएगा, टेमरिंड आएगा और विनेगर आएगा, क्योंकि ये चारों क्या थे, ये चारों हमारे एसिड थे जिन्होंने ब्लू को रेड में चेंज कर दिया। अब हमारा ग्रुप बी में क्या है, हमें बेस फिल करना है, तो इसमें सॉफ्ट सॉल्यूशन आ जाएगा, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन आ जाएगा, लाइम वाटर आ जाएगा, वॉशिंग पाउडर आ जाएगा, तो इस तरह के सॉल्यूशन आ जाएंगे। अब ग्रुप सी में हमारा क्या आएगा, जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ठीक है, जैसा कि हमें याद दिया गया, आइदर ऑफ द टू लिटमस पेपर नॉट इफेक्ट, तो हमें नॉट इफेक्ट हमें न्यूट्रल सॉल्यूशन में देखने मिलते हैं। ठीक है, तो उसमें टैप वाटर आएगा, शुगर सॉल्यूशन आएगा और सॉल्ट सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अब इसके साथ ही, और मैं आपको इसके अलग से टेबल के मैं स्लाइड्स आपको बना के दूसरे वीडियो में दे दूंगी, जो वीडियो सिर्फ स्लाइड्स के ही होंगे, एक्टिविटीज़ के ही होंगे। ठीक है, आई एम क्यूरियस टू नो व्हाट आर दिस रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप्स मेड अप ऑफ। अब ये क्यूरियस है, जैसे कि हमने पहले बात कर ली है कि ये लिटमस पेपर किससे बने होते हैं, हमें पता है कि ये लाइकेन से बने होते हैं। लाइकेन एक प्लांट है जो कि, यहाँ देखिए, ओके नहीं, ये लिटमस लिखा है, लाइकेन्स एक प्लांट है जो कि हमें
ऐसे एरिया में मिलता है ना जहाँ जो नॉन पॉल्यूटेड एरिया है, जहाँ हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ के एयर प्योर होते हैं, तो वहाँ पे हमें लाइकेंस मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, इससे पहले मैंने वीडियो में दिखा दिया है कि लाइकेंस के प्लांट कहाँ है, शायद इसी पेज में नीचे आपको दिया गया है, तो आप उसमें देख सकते हो। चलिए अभी हम देख लेते हैं, अभी के अभी क्यों हम डाउट रखें। हाँ, तो ये देखिए मैंने यहाँ पहले ही आपको मार्क करके रखा हुआ है। ये पैचेस जो ग्रीन कलर के हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारे लाइकेंस हैं जो फंगस और एल्गे के रिलेशन से बनते हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए हम पहले अपना पीछे का पढ़ लेते हैं कि पीछे हमारे क्या दिए हुए हैं, ठीक है। Litmus is a natural substance obtained from lichens. It is available both as a solution in the form of paper strips. अब क्या है, आप किसी भी चीज़ को वाटर में अगर उबाल लोगे तो वो क्या हो जाएगा, वाटर में आपको सॉल्यूशन उसके मिल जाएंगे। और वही अगर उसको आप स्ट्रिप्स में उस सॉल्यूशन को डिप करके अगर उसको आप ड्राई कर दोगे सनलाइट में, तो आपको उसके स्ट्रिप्स मिल जाएंगे। तो ये बहुत आसान होता है। नॉन एज लिटमस पेपर। द लिटमस पेपर इज अवेलेबल इन 2 कलर्स। अब लिटमस पेपर 2 ही कलर्स में अवेलेबल होते हैं, जो कि ब्लू एंड रेड कलर हैं, ठीक है। क्योंकि ये इंडिकेटर है तो इसके कलर्स आप खुद से नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो अपना ही कलर देगा और आप उस पर ही चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको इंडिकेट करना है ना, तो वो रेड को ब्लू में और ब्लू को रेड में चेंज करेगा, बाकी आप और इसमें अपने तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते। सब्सटेंसेस दैट टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड आर एसिडिक इन नेचर। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, हमने टेबल तभी भरा है जब हमें ये पता है कि ब्लू लिटमस पेपर में क्या है, जब हम एसिड का ड्रॉप डालेंगे तो वो रेड में चेंज हो जाएगा। वाइल दोज that turn red litmus paper to blue are basic in nature. Since litmus shows different colors in acidic or basic solution is कॉल्ड एन एसिडिक बेस इंडिकेटर, क्योंकि ये एसिड और बेस को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, लिटमस को एसिड बेस इंडिकेटर। और ऐसा कि हमें पता है कि ये लाइकेन से मिलता है, जो कि हमें प्लांट से प्रोवाइड होते हैं, तो इसलिए क्या है, ये नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर भी होते हैं जो मैन मेड होते हैं, जिसको लैब में तैयार किया जाता है, ठीक है। सम अदर सब्सटेंसेस बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक कैन ऑल्सो बी यूज एज इंडिकेटर, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मेड इन लेबोरेटरीज एंड यू विल लर्न मोर अबाउट दैम इन हायर ग्रेड्स। आप हायर क्लास में इसको पढ़ोगे, आप अभी नहीं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज वगैरह है, मैं अभी डिस्कस करके आपको कंफ्यूज नहीं करूँगी, इसलिए आप क्या है, अभी जितना आपके बुक में दिया हुआ है आप उतना ही पढ़िए, आपके लिए सही रहेगा। नहीं तो आप यही भूल जाओगे जो आपके काम की चीज़ है, ठीक है। तो हम अभी जो बुक में हमारे लिखे हैं हम उतना ही सीखेंगे, ओके। होलिस्टिक लेंस। लाइकेंस आर फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ये फंगस और एल्गे के रिलेशन से मिलता है, जिसमें फंगस एल्गे को क्या प्रोवाइड करता है, इसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, और एल्गे फंगस को क्या प्रोवाइड करती है, फूड प्रोवाइड करती है। क्योंकि एल्गे जो है फूड प्रिपेयर कर सकता है, क्योंकि ये ग्रीन प्लांट है, ठीक है। एल्गे जो हमारे ग्रीन होते हैं, और हमने पढ़ा हुआ है कि ग्रीन प्लांट जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करके अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ये लाइकेंस क्या हैं, इस प्लांट पे ग्रो करते हैं जहाँ की बहुत ज़्यादा रेनफॉल होते हैं, सॉरी यहाँ लिखा हुआ है जहाँ रेनफॉल होते हैं, एबंडेंट में मीन्स हैवी अमाउंट में रेनफॉल होंगे, और जहाँ की एयर क्या होगी, प्योर होगी। इसमें नहीं लिखा हुआ है, बट जहाँ हैवी रेनफॉल होगी वहाँ की एयर मस्ट प्रोबेबली क्या है, प्योर ही होगी। ओके, यहाँ लिखा है क्लीन एयर होगी, ठीक है। वहाँ की एयर कैसी होगी, क्लीन होगी। डू यू फाइंड लाइकेंस ऑन ट्रीज इन योर नेबरहुड। क्या आपने पाए हैं कि आपके नेबरहुड में क्या है, लाइकेंस है। अगर लाइकेंस है इट मीन्स वहाँ की एयर आपके लिए क्या है, प्योर है टू ब्रीथ, तो आपको क्या है, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप खुश हो जाओ फिर, ओके। Now let us classify the substances sorted in group A, group B, group C in table 2.1। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम टेबल्स को फिल करने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ टेबल दिए गए हैं। तो चलिए, मुझे भी अब स्लाइड बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ बच्चों को क्या है, वो रीडिंग तक नहीं करते बुक को, तो उन्हें पता ही नहीं लगना है कि ये कहाँ लिखा है, चाहे कैसे लिखना है। तो इसके लिए मैं वो स्लाइड डाल दूँगी, ठीक है। दिस सब्सटेंसेस ग्रुप ए। अब देखो आपके ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी जो दिए हुए हैं पिछले पेजेस में, मैं दिखा दूँ कुछ ऐसे बच्चों के लिए जिनको कि नहीं पता हो, या फिर वो आगे बढ़ के पीछे वाले लाइंस को भूल चुके हैं। तो ये देखिए, आपका ये टेबल है 2.1, और उसके साथ ही आपके ये 2.2 है, जो कि हमें नीचे दिए गए हैं इसके कि हमें क्या क्या फिल करना है, इन दोनों में कौन कौन से सब्सटेंसेस आएंगे। तो चलिए हम इसको फिल करते हैं इसके साथ,
हाँ, हमारा ये आ गया है, यस। तो हमारा ये दिया गया है। ग्रुप ए में हमें क्या क्या फिल करना है, हम डबल नहीं पढ़ते ये सब, क्योंकि हमने ये सब पहले डिस्कस कर लिया है। जो ग्रुप ए में आनी है, जो कि ये सैम्पल्स है जो दिए हुए थे, जिसके क्या है एसिडिक इन नेचर, जो एसिड में थे, ठीक है, वो क्या थे एसिडिक इन नेचर हैं, जो लिटमस पेपर पे क्या है ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देंगे। अब यहाँ हमारे क्या है, ये क्या है बेसिक इन नेचर है, इट मीन्स ये क्या करेंगे रेड को ब्लू में चेंज कर देंगे और ब्लू को ब्लू ही रहने देंगे, तो कोई चेंज नहीं होगा। अब क्या है, अब इसमें कह रहा है आइदर कोई लिटमस पेपर ऐसा भी है जो चेंज नहीं कर रहा कलर, तो हमने पढ़ा है वो कैसे सॉल्यूशन है, वो हमारे ऐसे सॉल्यूशन है जो नाइदर एसिडिक है नॉर बेसिक है, इट मीन्स वो क्या है, वो न्यूट्रल इन नेचर हैं। वो कैसे हैं, वो ना एसिडिक है ना ही बेसिक इन नेचर हैं, ठीक है। तो हम अब इससे आगे बढ़ते जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़े, इसके आगे क्या हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज में हम आ चुके हैं, जो है एक्टिविटी हमारा लेट अस रिलेट एंड एक्सप्लोर। आर ऑल दिस सब्सटेंसेस इन ग्रुप ए ऑफ टेबल 2.2 एडिबल? क्या सारे सब्सटेंसेस खाने वाले हैं ग्रुप ए में? ग्रुप ए में हमारे कौन कौन से सब्सटेंसेस थे? लेमन जूस था, आंवला जूस था, टैमरिंड वाटर था और विनेगर है। हाँ, तो हम ये सारे हमारे एडिबल हैं, क्योंकि विनेगर भी हम क्या है आपके चाउमीन में डालते हैं, मम्मा जब पनीर घर में बनाती है तो वो उसमें भी डालती है। जैसा कि आप पीछे जाके ग्रुप ए के टेबल में आपने क्या क्या फिल किया है आप यहाँ से देख सकते हो। आपका ग्रुप ए के जो भी सब्सटेंसेस थे आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे एडिबल हैं, तो आप फ्रीली आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको टेस्ट कर सकते हो, ये एडिबल हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने सब्सटेंसेस आप सारे आप सोच लेना कि हाँ एडिबल है और आप टेस्ट करने लग जाना। यू विल फाइंड दैट ऑल दिस सब्सटेंसेस टेस्ट सार, क्या ये सारे टेस्ट हैं? हाँ, क्योंकि वो एसिडिक इन नेचर हैं and are acidic in nature. Caution: do not taste anything until asked to do so. Do not taste any unknown substance. तो जो आप अवेयर जिससे नहीं हो, जिससे आपके पेरेंट्स अवेयर नहीं हो, जिसको मैम ने ना कहा हो, प्लीज़ उसको टेस्ट ना करें, उसको लिख गलती से भी ना करें, उसको ईट गलती से भी ना करें, ठीक है। Some common edible substances are the name of the most common acids present in them are given in 2.4. अब हमें 2.4 में कुछ फ्रूट्स दिए हुए हैं जिनमें एसिड्स होते हैं। तो हम देखते हैं हमारा ये नेचुरल एसिड्स कौन कौन से हैं। जैसे कि हमें कहा गया है ये है सिट्रिक एसिड। अब ये क्या है आपको दिख रहा है, ये ऑरेंज है। अब बेटा ऑरेंज के साथ साथ लेमन भी जो होता है हमारा नींबू, उसमें भी क्या होते हैं सिट्रिक एसिड होते हैं। क्या है लेमन, लेमन में क्या है सिट्रिक एसिड है, ठीक है। अब एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड को हम विटामिन सी भी कहते हैं और सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। जैसे जो भी ये सब हमारे सिट्रिक फूड कहलाते हैं या फ्रूट कहलाते हैं, आप जो भी समझो। ये है हमारा आंवला, आंवला में क्या होता है सिट्रिक एसिड भी होता है और एसिडिक एसिड भी होता है। अब हमारा ये मैंगो है, ड्राई मैंगो जो होते हैं उसमें टाटारिक एसिड होते हैं, क्योंकि ड्राई मैंगो सारी टेस्ट होता है। अब जो राइप हो जाएंगे पक जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे मीठे हो जाते हैं ना टेस्ट में। लेकिन हमारा जो ड्राई मैंगो है वो क्या है, वो हमारा जो रॉ मैंगो है कच्चा है वो उसमें टार्टारिक एसिड होते हैं। अब हमारा ये क्या है, ये हमारा टोमेटो है, इसमें क्या होता है सिट्रिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड भी होता है। हमारा एक स्पिनच भी है, ठीक है, हमारे स्पिनच भी है जिसमें क्या होते हैं उसमें भी ऑक्जेलिक एसिड होते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैम एक्स्ट्रा एग्जाम्स में दे सकती है कि स्पिनच में कौन से एसिड होते हैं, तो आप उसको लिख सकते हो कि ऑक्जेलिक एसिड। तो आप ये इससे समझ गए होगे कि एसिड सिर्फ ऐसे नहीं होते सिंथेटिक भी हो, है ना, या फिर जो नॉन एडिबल हो, ये सब ऐसे एसिड्स हैं जिसको हम ईजिली खाते हैं, ये एडिबल होते हैं। ओके, फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। देखिए अब आप हमारा ये आ गया कि हमें इसमें फील करना है भाई कि कौन कौन से इसमें एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो हमें लेमन में हमने पहले ही डिस्कस किया, इसमें सिट्रिक एसिड होता है। कर्ड में हमारा लैक्टिक एसिड होता है। टैमरिंड में हमारा टार्टारिक एसिड होता है और विनेगर में हमारा एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये देख लिया। मुझे लगता है शायद सारे पीछे थे, नहीं ये नहीं था। कर्ड के हमारे जैसे लैक्टिक एसिड की स्पेलिंग मैं आपको लिख देती हूँ, ठीक है। तो हमारा ये LACTIC ये है हमारा लैक्टिक एसिड। विनेगर में दिया हुआ है आपको, नहीं पिछले बुक में था, इसमें नहीं दिया गया है तो मैं आपको लिख देती हूँ। एसिटिक एसिड होता है बेटा इसमें, जैसे ACETIC
एसिटिक एसिड होते हैं। ठीक है, तो हमारे कर्ड में लैक्टिक एसिड है और विनेगर में एसिटिक एसिड है और लेमन हमारा सिट्रिक एसिड है जो आपके बुक में दिया हुआ है। और अभी मैंने जो बताया ही था ऊपर में आपको अभी बताया मैंने, ये देखिए मैंने अभी ये बताया था कि हमारे ये सिट्रिक एसिड जो आपको यहाँ से इजीली मिल जाएंगे कि हाँ मैंने बताया ऑरेंज और लेमन में आपके सिट्रिक एसिड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको फिल कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसे क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी, आप इसको पीछे जाकर और फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, इट फील्स सॉपी और सॉरी हम 2 लाइन्स ऊपर के हमने पढ़ा नहीं है। नाउ लेट अस टेक वन ऑफ द सब्सटेंसेस बेकिंग सोडा सॉल्यूशन फ्रॉम ग्रुप बी। रब द बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बिटवीन योर फिंगर्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब हमें ग्रुप बी जो हमारा बेस का ग्रुप था तो उससे हमने क्या लिया है, बेकिंग सोडा लिया है। अब मम्मा से पूछना, मम्मा को पता है वो जब पकौड़े बनाती हैं तो वो बेकिंग सोडा यूज़ करती हैं, वो केक बनाती हैं या कुछ भी फर्मेंट के लिए डालती हैं तो वो उसमें बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। आप उनसे थोड़ी सी 1 स्पून मांगना, उसको अपने 2 उंगलियों के बीच में डाल के उसको रब करके देखना, तो आप क्या देखोगे कि वो क्या होगा, वो आपको सोपी टू टच है, मतलब वो स्लीपरी आपको लगेगा, मतलब आप उसको टच करोगे ना तो आपको सोपी सा फील होगा, स्लीपरी फील होगा। बेसिक सब्सटेंसेस आर जनरली स्लीपरी टू टच। जैसा कि हमें पता है कि बेसिक सब्सटेंस जो है बीटर इन टेस्ट होते हैं। अगर आप बेकिंग सोडा को टेस्ट भी करोगे ना तो वो बीटर इन टेस्ट होता है। ठीक है, ऑल्सो बेसिस जनरली टेस्ट बीटर बट एवरीथिंग टेस्ट बीटर में नॉट कंटेन अ बेस। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी आपको बीटर इन टेस्ट मिल गए इट मीन्स वो बेस है या फिर वो बेसिक इन नेचर है। फॉर एग्जाम्पल बीटर गार्ड करेला प्रोसेसेस अ बीटर टेस्ट, उसका भी कैसा टेस्ट होता है, उसका खुद का भी टेस्ट कैसा होता है, बीटर होता है, बट इज़ नॉट बेसिक इन नेचर, लेकिन वो बेसिक इन नेचर नहीं होता है। इफ लिटमस इज नॉट अवेलेबल आर दिस some other natural substances that can serve as acidic base indicator। अगर क्या है हमें इफ़ लिटमस इज़ नॉट, अगर लिटमस अवेलेबल नहीं होगा, क्या कुछ अदर नेचुरल सब्सटेंसेस हैं जो हमें एसिड बेस इंडिकेट कर सकते हैं। तो हाँ हैं, जिसके बारे में आप आगे पढ़ोगे, जैसे हमारा टर्मरिक सॉल्यूशन है, फिर चाइना रोज़ है जिसको आप अड़हुल भी कहते हो, है ना, आप हिबिस्कस के नाम से जानते हो, हम उसके भी उसके भी इंडिकेटर हमें अवेलेबल है जो कि नेचर में है। नाउ आई कैन चेक द नेचर ऑफ फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड यूजिंग एन इंडिकेटर। तो वो अब क्या कह रहा है, अब ये बच्चा जो है ये घर में जो उसके वॉशिंग लिक्विड है, क्लीनिंग लिक्विड है, उसको भी वो क्या करना चाह रहा है, इंडिकेटर से टेस्ट करना चाह रहा है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। वेरी गुड। अगर बच्चों आपको क्या है, आप अगर आपको ये अच्छा लगा हो जो मैंने बनाया हुआ है ये वीडियो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें जिससे मैं और वीडियो आपके लिए बना सकूं, है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो जब ये बच्चा इसको चेक करेगा क्लीनिंग लिक्विड को तो वो क्या पाएगा, वो पाएगा कि ये क्या है, ये बेसिक इन नेचर है, क्योंकि इसको क्या चीज़ से बनाया गया है, ये सोप है, इसमें लिक्विड क्लीनर है, तो इसमें क्या किया गया है, इसमें देखो कुछ सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं जिसे सोप तैयार किया जाता है, कुछ विंडो क्लीनर होते हैं जिसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड से तैयार किया जाता है। तो जिसके भी पीछे हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, वो कोई भी सॉल्यूशन जो है वो हमारा बेसिक होता है। लेकिन आजकल क्या है, बहुत सारे फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड आए हैं जो एसिडिक इन नेचर भी होते हैं, तो आपको ये ईजिली पता लग जाएगा कि अगर उसमें एसिड की अमाउंट ज़्यादा है तो वो क्या होगा, वो आपको पता लग जाएगा कि हाँ वो एसिड है। और अगर इसमें एसिड नहीं दिया गया है, इसमें सोप नेचर वाले दिए गए होंगे, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया गया होगा, तो वो बेस होगा, नहीं तो ये एसिड भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप क्या करना, ये टेस्टिंग आप अपने फैमिली के सामने ही करना, पेरेंट्स के सामने ही करना, और गलती से भी इनको टेस्ट करने की, इनको लिख करने की कोशिश मत करना। ओके, गुड बाय, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।